नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। रिजल्ट का वेट करते हुए मैं भी और आप भी। एक मिनट सीट बेल्ट लगा लेता हूँ भाई। तो आपको पता है रिजल्ट छत्तीसगढ़ का भी आ गया है। 95% बच्चों को फर्स्ट डिवीज़न मिली है। रिकॉर्ड है आज तक का। 95% बच्चों को फर्स्ट डिवीज़न दी गई है। और मेरे साथ साथ आप गाज़ियाबाद की सड़कों का भी अवलोकन करेंगे वीडियो के साथ साथ। 95% बच्चों को फर्स्ट डिवीज़न छत्तीसगढ़ बोर्ड में। और अब कहीं ना कहीं डिमांड उठने लगी है लोगों में कि ये रिज़ल्ट जो इस तरह के दिए जा रहे हैं, हमने एग्ज़ाम कैंसिलेशन शुरू करवाए थे, बट हमने ये नहीं सोचा था कि इस तरह गैर जिम्मेदारी से मार्क्स दिए जाएंगे बच्चों को। और छत्तीसगढ़ हो, RBSE बोर्ड हो या फिर ICSE बोर्ड हो, भर भर के मार्क्स दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ का रिजल्ट थोड़ी देर पहले आया। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप तो बच्चे हो, आपने तो कुछ किया नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो अलग अलग बोर्ड्स हैं उनमें शायद कंपटीशन हो गई है कि कौन सा बोर्ड ज़्यादा मार्क्स देगा अपने बच्चों को और कौन सा बोर्ड उससे भी ज़्यादा देगा। शुरुआत करी है ICSE बोर्ड ने, उसके बाद RBSE बोर्ड ने तो भाई बस 500 नंबर पूरे दिए, मतलब 100% नंबर। और उसके बाद आज छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट आया है, उसमें 95% बच्चों के आए हैं कितने नंबर? फर्स्ट डिवीज़न। एक टाइम था मेरे टाइम पर, जब मैंने 12वीं करी यूपी बोर्ड से, 10-12 साल हो गए, तब फर्स्ट डिवीज़न आने का मतलब था कि गांव में शोर मच जाता था। जब मेरे मार्क्स आए, मैं मेरिट होल्डर था बोर्ड में, 88% मार्क्स, तो भाई 82% मार्क्स, सॉरी 88 तो यूपी टॉपर के थे। 82% मार्क्स पर शोर मच गया था। इतने मुझे प्राइज़ वाइज अखबार में नाम छपना बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम। 82% यूपी बोर्ड, जो यूपी बोर्ड से होंगे उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ, और उनको ये भी लग रहा होगा यार 82% यूपी बोर्ड का आदमी टीचर बना है। क्योंकि ये बात सच है, टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादातर लोग टॉपर्स नहीं है, ये फैक्ट है। टॉपर्स ज़्यादातर या तो सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं या इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। खैर, तुम्हारा भाई आया टीचिंग लाइन में विद इंटरेस्ट, नॉट बाई एनी मजबूरी। मुझे इंटरेस्ट आया इसमें बहुत ज़्यादा। और चलिए खैर, अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। CBSE का रिज़ल्ट आज तो नहीं आएगा अब, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अब 5 बजने वाले हैं और अब मैं ऑफ़िस के लिए जा रहा हूँ घर से। सुबह से मैं घर पे वीडियो बना रहा था आपके लिए, 3-4 वीडियो बनाई है मैंने। आज मैं ऑफ़िस क्यों नहीं गया, उसका रीज़न था, आज हमने ट्विटर पर एक हैशटैग चलाया है, सत्याग्रह फॉर CBSE प्राइवेट स्टूडेंट्स। और आपको पता ही होगा CBSE के प्राइवेट बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए हैं अब तक, तो उनके एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए ही हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। तो लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली इस चीज़ में कि उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो पाएँ, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और आज सुबह से मैं उसी पर लगा था ट्विटर पर। इवन मैं मतलब एक ही जगह बैठे हुए ट्वीट करता रहा लगातार। फ़िलहाल बच्चे पूछ रहे थे भैया हमारा रिज़ल्ट कैसे आएगा और कब आएगा रिज़ल्ट। तो देखो, कब की तो बात ये है कि CBSE ऑलरेडी हलफनामा दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि हम 31 जुलाई से पहले रिज़ल्ट दे देंगे। लास्ट डेट 31 जुलाई मांगी थी। अब उसमें गड़बड़ ये हुई कि CBSE ने 17 जुलाई की डेट दी थी स्कूलों को कि आप अपने मार्क्स बच्चों के भर के हमें दे दीजिए। अब स्कूल इसमें लेट हो गए। शुरू में स्कूल के टीचरों को समझ में नहीं आया, स्कूल वालों को क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई आपसे कहे कि ये सारा माल बिखरा पड़ा है, जितना उठा सकते हो उठा लो, तो आप थोड़ी देर के लिए एकदम कन्फ्यूज़ जाओगे, क्या करूँ, इतना माल कहाँ लेके जाऊँ। होगा नहीं आपके साथ भी ऐसा ही स्कूलों के साथ हुआ। जब स्कूलों को ये लगा कि हमें ही मार्क्स भेजने हैं, तो स्कूलों में अफरा तफरी मच गई। मैं आपको बता दूं, हर साल स्कूलों के लिए 12वीं का रिज़ल्ट एक सर दर्द होता था। 10th का रिज़ल्ट तो स्कूल कर लेते थे ठीक ठाक अपना, क्योंकि 10th में एक तो कॉपी चेकिंग बहुत ढीली होती है, दूसरा 10th का सिलेबस भी बहुत कम है, पेपर भी थोड़ा ईजी आता है, और 10th के बच्चे थोड़े सीरियस भी रहते हैं। बोर्ड का हवा रहता है हमारे देश में। लेकिन अगर बात करें भाई 12th की, तो स्कूलों के लिए बड़ी सिरदर्दी रहती थी, क्योंकि स्कूलों का रिज़ल्ट 12th का बहुत अच्छा नहीं आता था। हाईएस्ट मार्क्स भी बहुत कम आते थे, फर्स्ट डिवीज़न बहुत कम आती थी। इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस साल स्कूलों को खुद मिल गया नंबर देने का चांस, तो स्कूलों ने एकदम डर गए। स्कूलों ने बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए, इतने ज़्यादा नंबर दे दिए कि CBSE के सॉफ्टवेयर ने मना कर दिया कि मैं नहीं इन मार्क्स को चढ़ा सकता। ये आ रहा है सामने, चेक मिनट। उसके बाद CBSE ने दोबारा भेजा स्कूलों को। ये सामने जो आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में रेलवे स्टेशन है यहाँ का, साहिबाबाद रेलवे लाइन है, रेल ट्रेन भी आपको दिखी होगी शायद। और अब मैं एक अंडरपास से निकलूँगा। तो CBSE ने कहा ये मार्क्स हमें एक्सेप्टेड नहीं है, हर बच्चे को उतने ज़्यादा नंबर नहीं दिए जा सकते हैं। उसके बाद CBSE ने मार्क्स वापस कर दिए। फिर 25 जुलाई यानी कि आज की लास्ट डेट दी गई दोबारा मार्क्स भरने की। अब आज की जो डेट है लास्ट की, 12वीं क्लास के लिए है।
10th के मार्क्स ऑलरेडी जा चुके हैं, हो सकता है 10वीं के मार्क्स की भी करेक्शन करने की छूट दी गई हो इंटरनली, क्योंकि इंटरनली बहुत सारे काम होते हैं जो बाहर नहीं आते हैं पब्लिक में, हम तो पब्लिक में आते हैं। तो जो भी हो, CBSE अपनी बेस्ट कोशिश कर रही है आपका रिजल्ट देने की, और उम्मीद है कि कल परसों तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब सवाल ये है बच्चों का कि भैया रिजल्ट कैसे आएगा, कितना रिजल्ट आएगा, कितने % रिजल्ट आएगा, कितने % बच्चे पास होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बच्चों के मन में हैं, हमारे मन में भी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई देखो, रिज़ल्ट कुछ भी रहे, अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जितने और बोर्ड हैं उन बोर्ड को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि CBSE भी अपना रिज़ल्ट बहुत अच्छा देगी। क्योंकि अगर CBSE ने ऐसा नहीं किया, सुबह से मैं एक ही बात का अलर्ट कर रहा हूँ आपको, अगर CBSE ऐसा नहीं करती है कि अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती और बच्चों को फेल ज़्यादा करती है, मतलब ईमानदारी से रिज़ल्ट बनाने की कोशिश करती है, तो फिर CBSE के बच्चों को एडमिशन में दिक्कत आएगी। बिकॉज CU सेट हो नहीं रहा है, एंट्रेंस ज़्यादातर कॉलेज नहीं चाहते, एंट्रेंस से बचने वाला देश है। तो मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, मेरिट बेस पे अगर एडमिशन हुआ तो फिर उन बच्चों को जिनके बोर्ड नंबर कम दे रहे हैं उनको दिक्कत होगी। छत्तीसगढ़ जैसा जो नया बोर्ड है भी, उसने भी 95% बच्चों को फर्स्ट डिवीज़न दी है। तो छत्तीसगढ़ जैसे बोर्ड ने 95% बच्चों को फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, तो CBSE का देख लो आप। CBSE तो एक स्टैंडर्ड बोर्ड माना जाता है। इसके अलावा ICSE बोर्ड ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं, बम्पर रिजल्ट दे चुका है, करीब 100% रिजल्ट। अब आप सोचोगे रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो CBSE को स्कूलों ने मार्क्स भेजे हैं, अब CBSE उनको एनालिसिस करने पे लगा हुआ है। CBSE अपने कानून थोड़े चलाता है। CBSE को ये भी डर है कि कहीं हमारे खिलाफ कोई PL ना हो जाए दोबारा, बिकॉज जितने भी PL करने वाले हैं वो ज़्यादातर CBSE के ही खिलाफ PL करते हैं, क्योंकि CBSE का ऑफिस दिल्ली में है मेन, और दिल्ली में कुछ भी काम करने से नेशनल मीडिया में जगह मिलती है, प्रचार मिलता है, फेमस होते हैं लोग। आपने कभी सुना कि जो स्टेट बोर्ड है उनके खिलाफ कोई PL होती हो या उनके फेवर में कोई PL होती, बच्चों की नहीं होती ना, कोई रेयरली। और अगर कोई करता भी है तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आ करता है, क्योंकि उसको पता है स्टेट में करूँगा कोई पूछेगा नहीं, दिल्ली में करूँगा तो बहुत फ़ायदा है। तो सभी लोग CBSE बोर्ड को टारगेट करते हैं, क्योंकि स्टेट नेशनल बोर्ड है और मीडिया में बहुत ज़्यादा इससे हाइप मिल जाती है, फ़ायदा हो जाता है। जिन लोगों को कोई जानता भी नहीं था उन लोगों को भी जान गए लोग CBSE के इस चक्कर में। फ़िलहाल ये सब छोड़िए, जो जिसके भाग्य में उसको मिलता है, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। फ़िलहाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक आप कहोगे भैया ये तो सबको ही पता है 31 जुलाई तक आ जाएगा, यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट 31 जुलाई लास्ट डेट है, यूपी बोर्ड का भी। अब आप पूछोगे भैया आप बताओ, आप भविष्यवाणी करते रहते हो, तो भाई भविष्यवाणी इस बार करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने बोला और वो सही हो गया तो आप कहोगे तुक्का लग गया। और अगर मैंने, आप नहीं मतलब हेटर्स जो हैं, वो हेटर्स कौन है, वो यूट्यूबर हैं एक्चुअली, बच्चे नहीं होते। बच्चे तो देखो, कोई बच्चे को हो सकता है मेरी वीडियो अच्छी ना लगती हो, लेकिन वो बच्चा इस तरह की रोस्टिंग वीडियो नहीं बनाएगा जिसमें बहुत ही गंदे फ़ोटो लगाकर, एक है कोई सुमित नाम से, उसकी FIR करवा रहा हूँ मैं, तो बच्चे कभी ऐसे काम नहीं करेंगे। ये वीडियो पेड हैं, पैसे दे के बनवाई जा रही हैं, कहाँ से बनवाई जा रही है मुझे पता चल चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, इनका भी सही टाइम पर उत्तर दिया जाएगा। बच्चे कभी टीचर का वो नहीं करते हैं, हो सकता है वो लाइक ना करें। तो भविष्यवाणी जो है ये है मेरी कि आज संडे है, मंडे और ट्यूसडे यानी कि 26-27 तारीख को इनमें से किसी एक डेट पर आपका रिज़ल्ट आ सकता है दोस्तों 10th का, और 28-29 तारीख में से किसी एक डेट पर CBSE आपके 12th का रिज़ल्ट देने की कोशिश करेगी। हालांकि 12th का थोड़ा पछड़ा फंसा हुआ है। इस टाइम मेरे जो लेफ्ट में फैक्ट्री देख रहे हो, टेम्प्रेरी फैक्ट्री है, यहाँ पर बन रहे हैं मेट्रो के और रैपिड रेल के पिलर्स। तो जो भी मेट्रो ट्रैक बन रहा है उसके सारा जो रेडीमेड ऊपर का रोड होता है और पिलर्स होते हैं यही बन रहे हैं हमारे साइड में ही। तो यहाँ पर ये बड़ा सारा रेडीमेड कर लेते हैं, बाद में इसको पिलर्स पर खड़ा कर दिया जाता है। और भाई ये 28-29 को 12th का रिज़ल्ट, बस भगवान से ही प्रार्थना है दोस्तों कि सबका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, और जैसे और बोर्ड ने भर भर के मार्क्स दिए CBSE भी दे दे। अगर CBSE आइडियलिस्टिक होने की कोशिश करेगी और इस बात से डरेगी कोर्ट में हमें चैलेंज किया जाएगा तो बच्चों का बहुत नुकसान होगा। और मुझे बस यही डर है कि बच्चों को नंबर इतने आ जाएं कि और बच्चों के सामने वो CBSE वाले बच्चे हमारे पीछे न हट जाएँ और उनके रिज़ल्ट अच्छे बन जाए, उनका एडमिशन हो जाए। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। भगवान से प्रार्थना करते रहिए और प्राइवेट वाले बच्चों को सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल।